कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि अर्थशास्त्र का पेपर लाओ, फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और आप यहाँ पर 80 में 80 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा प्रश्न, ठीक है, निर्देश आता है चौथा 5वां। तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर बोर्ड देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है उत्पादन के घटक होते हैं, ठीक है, उत्पादन के घटक होते हैं। तो आपका आता 2, बात आपका 3 और सा आता आपका 4 और दा आता 5। तो यहाँ पर उत्पादन के घटक होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा 5। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर आपका दूसरा आता निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है। तो आपका आता टीवी, बात अब मशीन और सा आता लकड़ी और दा आता कोयला। तो यहाँ पर निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है तो इसका आंसर आपका लकड़ी हो जाएगा। फिर आपका आता तीसरा साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। तो आपका था मांग, बात आपका पूर्ति और साथ आपका आओ बा दोनों दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मांग और पूर्ति रहेगी, यानी आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा आओ बा दोनों। फिर आपका आता चौथा, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। ठीक है, संपत्ति कर और बात है कच्चे माल की लागत और साथ आपका ब्याज भुगतान और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इनमें, ठीक है, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा कच्चे माल की लागत। फिर आपका आता है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, शून्य होती है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं, 2 होते हैं, 3 और सात आपका 4 और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं आपके 3 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होगी। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 देख लेते हैं जिसमें आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं तो आपका यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली पूर्ति की कीमत लोच डॉट प्रकार की होती है। यहाँ पर पूर्ति, ठीक है, पूर्ति की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। तो 5 आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता कुल उपयोगिता डॉट उपयोगिताओं का योग होती है। तो यहाँ पर कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। तो सीमांत आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है, सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। फिर आपका तीसरा आता उपहार डॉट आय है। तो यहाँ पर उपहार राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता चौथा औसत आगम डॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है, ठीक है, सीमांत आगम इसका आंसर रहेगा सीमांत आगम, ठीक है, सीमांत आगम के बराबर होता है। फिर आपका आता है 5वां मांग का नियम एक डॉट दृष्टिकोण है। तो मांग का नियम एक उपभोक्ता दृष्टिकोण है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा उपभोक्ता, उपभोक्ता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता 6वां पूर्ति एक डॉट अवधारणा है। तो यहाँ पूर्ति एक आर्थिक व व्यावसायिक अवधारणा है। तो आर्थिक और व व्यावसायिक आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आर्थिक व व्यावसायिक, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो यह आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो आपका यहाँ पर ये सत्य रहेगा, ठीक है, बिल्कुल आपका सत्य रहने वाला है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, सत्य आपका हो जाएगा। और फिर आपका आता बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। तो जो आपका यहाँ पर रहेगा ये आपका असत्य हो जाएगा। अब आता आपका यहाँ पर 5वां यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा। तो यह भी आपका असत्य रहने वाला है।
अब चलिए आपका यहाँ पर 6 माह तक भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, तो यह आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके यहाँ पर, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, स्तंभ अवयव में आपकी दी गई 7, ठीक है, स्तंभ अवयव में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई जो कि आपकी 7 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है आपके उत्पादन की तकनीक की समस्या, तो इसको आपको किससे मैच करना है? तो स्टूडेंट आपको इसको मैच करना है यहाँ पर क्या उत्पादन किए जाए। फिर दूसरी आती है मांग वृद्धि, तो इसको मैच करना आपको ठीक है अधिक सामान्य लाभ से। फिर आपकी जो तीसरी आती है भवन का किराया, तो भवन का किराया आपको किससे मैच करना है? जो भवन का किराया रहेगी वो आपकी हो जाएगी स्थिर लागत से। फिर चौथी आती है कुल उत्पादन, तो इसको आपको मैच करना परिवर्तनशील साधन से। फिर पाँचवीं आती है आपकी श्रम, तो श्रम को आपको मैच करना मांग तक में दाहिनी और परिवर्तन, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। और जो आपकी छवीं आती है टी आर बड़ा है टी सी, तो टी आर बड़ा है टी सी, इसको आपको ठीक है लाभ में कमी से मैच करना है, ये आपकी रहेगी छवीं। और जो आपकी आती है सातवीं उत्पादन लागत में वृद्धि, तो उत्पादन लागत में वृद्धि को आपको मैच करना है, ठीक है, उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसको मैच करना आपको कुल उत्पादन का योग, ये आपकी सातवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी सही जुड़ी मैच हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में कौन सी आपको मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है आपका, एक शब्द वाक्य उत्तर दीजिए। तो पहला था साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो यहाँ पर साधनों की मांग, ठीक है, साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। व्युत्पन्न आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, व्युत्पन्न मांग प्रकार की होती है। फिर आपका दूसरा आता है उत्पादन फलन कितने प्रकार होता है, तो यहाँ पर उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है। फिर आपका तीसरा आता है शाखा का निर्माण कौन करता है, तो यहाँ पर शाखा का निर्माण, ठीक है, व्यापारिक बैंक करता है। तो व्यापारिक इसका आंसर रहेगा, ठीक है, व्यापारिक बैंक, ठीक है, व्यापारिक बैंक करता है, तो व्यापारिक बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, तो इसका जो आंसर है वो हम बता देंगे, ठीक है। और 5 मात्रा सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी किस अक्षर के सामने होता है, तो इसका आंसर रहेगा यू अक्षर, ठीक है, यू अक्षर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका था बजट रेखा क्या है, ठीक है, बजट रेखा 2 वस्तुओं के संयोग को कहते हैं, ठीक है, यानी जो आपका है इस जो 5 में 6 में दिया बजट रेखा क्या, बजट रेखा का उद्देश्य ठीक है, बजट रेखा 2 वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है, इस तरह से आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां था निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है, तो जो आपका 7वां है और ठीक है, और जो आपका यहाँ पर चौथा है इसका आंसर वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा आपको। उससे पहले आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 6 अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं, किसी जिसके परिणामस्वरूप देश के उत्पत्ति की समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोलन होता है, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर और सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। इस तरह से आपका आंसर है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपका जो इसका अथवा आता है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना, हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराएंगे, जिससे ठीक है नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम आपको एक का आंसर कराएंगे। फिर आपका था मांग की लोच क्या मापती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें का आंसर रहेगा मांग की कीमत लोच यह मापती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये आपका 7वें का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता बाजार मांग को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर देख लीजिए बाजार मांग की परिभाषा सरल है, या बाजार में सभी उपभोक्ताओं की किसी दिए गए सामान को खरीदने की इच्छा को और क्षमता है, या बस बाजार में सभी व्यक्तिगत मांग को जोड़ती है। बाजार मांग से तात्पर्य किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं की किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता से है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा 8वें का। फिर आपका जो अथवा वाला दिया गया है सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां आता व्यष्टि और समष्टि में अंतर लिखिए कोई 2, अथवा आता समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो हम यहाँ पर जो आपका 9वीं का अथवा वाला है, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करती है, इसे ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इस तरह से आपका आंसर है 9वें का अथवा का। पेन जो आपका यहाँ पर दिया गया 10वां प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का माप है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और आबादी के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आपका 10वें का आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां आता है स्टॉक किसे कहते हैं,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर 11वीं का आंसर। ठीक है, अर्थशास्त्र में स्टॉक शब्द से तात्पर्य उत्पादों, परिसंपत्तियों, ऋणों या धन की संपूर्ण मात्रा से जिसे किसी निगम ने संग्रहित किया है, जो वितरण के साथ साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है या किसी निश्चित तिथि में रखा गया। इस तरह से आपका 11वीं का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा मुद्रा का अर्थ समझाइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, केंद्रीय बैंक एक सार्वजनिक संस्था है। इस तरह से आपका दिया गया। तो मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है, इसका अथवा भी देख लीजिए, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, आपका 12वीं का अथवा है। फिर आपका 13वां आता पूर्ण रोजगार और पूर्ण रोजगार में संतुलन में अंतर लिखिए। इसका अथवा था समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। तो हम 13वीं का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका 13वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, समग्र पूर्ति का मतलब किसी अर्थव्यवस्था में किसी खास समय में उपलब्ध उत्पादों की मात्रा। इस तरह से पूरा आपको सकारात्मक संबंध होता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 14वां पूर्ति का नियम समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्थशास्त्र में उपयोगिता एक शब्द है जिसका उपयोग किसी वस्तु या सेवा के मूल्य या मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक संतुष्टि या लाभ है। यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। 14वीं का अथवा का आंसर है। ठीक है, 14वीं का अथवा जो आपका यहाँ पर दिया है, तो उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो चुका है। फिर आपका आता है उदासीनता वाक्य नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। ये आपका 15वीं का आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपका 15वीं का आंसर हो जाता है। जो 15वीं का अथवा दिया गया उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर 13वां तक केंद्रीकृत योजना एवं बंद अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर कीजिए। अथवा पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। तो 16वीं का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय उत्पादन की इस स्थिति से होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात प्रतिशत से परिवर्तित करते हैं। तो आपको इस तरह से यहाँ पर दिया गया, पूरा आपको उत्पादन समायोजित कर लें, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न देख लीजिए। पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। और आपका यहाँ पर जो आता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, औसत लागत वक्र युवा आकार के होते कारण लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पूरा को प्रतिस्थापन वस्तु, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर। और साथ ही आपको साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आप साफ देख पाएंगे। अब चलिए जो आपके यहाँ पर दिया गया अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर लिखिए। और जो 18वीं का अथवा आता आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण। ठीक है, पहला कारण आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर दूसरा कारण देख लीजिए, और फिर आप यहाँ पर तीसरा कारण देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर कारण हो जाते हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं। और इसका जो अथवा आता है सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको इसको याद कर लेना है। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न देख लीजिए, 21वां और 22वां प्रश्न। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरह से फिर आपका कंप्लीट हो जाता है। जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।